ओके डोकी। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन। ठीक, तुम्हारे पास एक कॉपी है, तुमने गुस्से में उसे फाड़ दिया, दैट इज डिफरेंशिएशन। तुमने उसे चिपका दिया फेविकॉल से, दैट इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इज छोटे छोटे पार्ट्स कर देना, हर पार्ट में क्या चेंज हो रहा है इस चीज को नोटिस करना। इंटीग्रेशन इज जस्ट सम, उन चीजों को वापस से जोड़ देना। ये बिल्कुल एक ठीक है बेसिक सी डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन टेल्स अस अबाउट, क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक, ये हमें बताता है कितना चेंज होगा। ओके, जैसे मैं तुम्हें कह दूं एक पर्सन 10 मीटर आगे गया 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर आगे गया 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर आगे गया 1 सेकंड में। आई होप मेरा पैटर्न समझ रहे हो तुम। तो तुम्हें आइडिया होगा इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इसका रेट ऑफ डिस्टेंस, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका रेट ऑफ डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में कितना मूव होगा, तो तुम यहां कहोगे दैट इज ds/dt। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट के लिए एस सिंबल है, और मैं चेंज किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो ds/dt, इस चीज को हम यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड कह देंगे। अभी तुम्हें ज्यादा आइडिया होना नहीं चाहिए कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, बेसिक्स चल रहे हैं, बाकी आइडिया है तो अच्छी बात है। सो यहाँ रेट ऑफ चेंज क्या बताएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर। अब मैं जानना चाहता हूं मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो मुझे मालूम करना है व्हाट इज रेट ऑफ वेलोसिटी। तो मैं क्या कहूंगा, dv/dt। अगर कुछ ना बोला जाए तो रेट का बाय डिफॉल्ट मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। रेट का ये मतलब नहीं है कि जाके पूछो आलू के रेट क्या है और डिफरेंशिएट कर दो आलू को, खचा 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 चाकू लिया। ठीक, वो डेली लाइफ का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, हम थोड़ा फिजिक्स का डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं। तो रेट ऑफ वेलोसिटी यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, एनीवन बताइए। वेलोसिटी हमेशा कितनी है, 10। तो वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा, तो इसलिए उसका रेट क्या है, 0। उसमें चेंज क्या है, 0। सो डिफरेंशिएशन टेल्स अबाउट चेंज इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज होगी। जैसे तुम यहां सारे अच्छे बच्चे बन के आए हो, तुम्हारे साथ वाले ने ठीक है ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, तुम में भी चेंजेस आने लग जाएंगे, तुम भी ज्यादा पढ़ना शुरू कर दोगे क्योंकि दूसरा वेरिएबल तुम्हें अफेक्ट कर रहा है। फिर टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम आ गए, उसके ज्यादा आ गए, तुम क्या करोगे, वेरिएबल चेंज कर दोगे, तुम अपने से कम वाले से कंपेयर करोगे और तुम्हें लगेगा नहीं तुम में चेंज ज्यादा है, तुम्हारा स्कोर ठीक है। सो किसी भी क्वांटिटी में किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज देखना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें काफी सारी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, हम बिना वेरिएबल्स के भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चेंज हम वैसे भी मेजर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वन स्टेप एट ए टाइम ऐसे हम देख लेंगे। तो अगर तुमने कभी मैथ पढ़ा है, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है, किसी को नहीं याद तो कोई बात नहीं। मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y में चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो थोड़ा सा देख लेना, हमारे पास इन चैप्टर्स में कुछ ऐसे लिखा होगा, ठीक ऐसे। तो इसका मतलब ये नहीं है y और x मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, these brackets just tell you a function। तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा, y is a function of x, y x का फंक्शन है, या जस्ट इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ x। ये मल्टीप्लाई में नहीं। जैसे आगे आगे मेरे पास इक्वेशन आएंगी, मैं कहूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। तो बच्चों स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो अगर कोई चीज किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है देन इट इज अ फंक्शन ऑफ दैट। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, खचा खचा मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी खचा खचा डिवाइड होता है आई थिंक।
तो ये वाली रिप्रेजेंटेशंस आपको बार बार मिलेंगी, थोड़ा सा देख लेना। ओके, व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन इज जस्ट एन ऑपरेशन। फंक्शन कोई अलग चीज नहीं है, बस एक ऑपरेशन को कहते हैं। कभी तुम स्कूल के एनुअल फंक्शन की तरफ चले जाओ, मैथमेटिकल डेफिनेशन है फंक्शन। जैसे मैं तुम्हें कहूं तुम्हारे पास एक नंबर है x, तुम्हें जो भी मैं x की वैल्यू दूं तुम्हें उसका डबल करना है। तो बताओ यहां हमारा फंक्शन क्या है? डबल। ठीक, हमारा काम क्या है? डबल करना। मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया और मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें जो भी नंबर दूं उसका क्यूब करना है, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ? क्यूब। x का जो भी आंसर आए उसका क्यूब कर देना। मैं तुम्हें आलू दूं और तुम उसका सोना बना दो, सो दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? आप कोई इनपुट देंगे और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो जैसे मैं यहां कह दूं y की वैल्यू क्या है? x का फंक्शन है। ठीक, तो इसकी वैल्यू बता सकते हो? अगर मैंने यहां 5 रख दिया तो मेरा आंसर क्या आएगा? शाबाश, 5 का क्यूब विच इज 125। तो ये रिप्रेजेंटेशंस आपको कई बार मिलने वाली है। ठीक, जस्ट ऐसे किसी वेरिएबल के साथ ब्रैकेट लगे हुए हों तो वो वेरिएबल अंदर वाले ब्रैकेट वाले वेरिएबल पे बस डिपेंड करता है, ये मतलब वो मल्टीप्लाई में नहीं है। तो जैसे आगे अगले चैप्टर्स में आएगा एक्स टी, मैंने कह दिया टी स्क्वायर प्लस 2, तो क्या मतलब हुआ? x की वैल्यू t पे डिपेंड करेगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, कोई चेंज नहीं है इनमें। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैथ्स में इन्हें ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब मैं क्या देख सकता हूं? x t पे डिपेंड कर रहा है। मान लो मुझे चेक करना है कि x t पे कैसे डिपेंड कर रहा है, t के साथ x में कितना कितना चेंज आएगा। तो वो जो चेंज मुझे मेजर करने हैं दैट विल बी मेजर्ड बाय, बताइए, डिफरेंशिएशन। ओके, अब आ जाओ, मैंने कह दिया एक पर्सन टी स्क्वायर के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। ठीक, तुम में से कईयों को डिफरेंशिएशन का आइडिया होगा, आई होप, और सारे डिफरेंशिएशन से डरते भी होंगे, लेकिन कम, इससे ज्यादा डरते होंगे। बाबा जी का नहीं, सांप नहीं है ये, इट इज इंटीग्रेशन। तो समझने की कोशिश करो, ये मेरे पास x है, मैंने यहां पे अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी। मेरे पास एक घड़ी है, मैंने इस्तेमाल किया, उस पर विश्वास किया, इसीलिए उसे यूज कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया? एक घड़ी ली, घड़ी को ऑन कर दिया, टिक। तो स्टॉप वॉच कहां से स्टार्ट होती है? 0। तो जब भी मैं टी लिखता हूं वो टी घड़ी का टाइम नहीं है कि कह दो 10:19 हो रहे हैं, ये नहीं पुट करना, मुझे स्टॉप वॉच का टाइम पुट करना, और स्टॉप वॉच का टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। मैंने पुट किया। अब मैंने टी की वैल्यू क्या रखी? 1, टी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 3, ये वैल्यूज मैंने टी की रखी। अब टी को 0 रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। टी को 1 रखो, 1। आई होप पैटर्न समझ गए, स्क्वायर्स में आंसर आएगा। तो बच्चों लेट जस्ट से तुम्हारे पास क्या है? एक ड्र 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 स्कूटी, बाइक, लेट जस्ट से साइकिल, कोई भी चीज है। तो तुम जब उसे स्टार्ट करोगे पहली बार तो उसकी स्पीड 0 होगी और तुमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? 0। लेकिन तुम्हें कहीं जल्दी से पहुंचना है, तो जैसे ही तुमने स्टार्ट किया एकदम से रेस दे दोगे। रेस दोगे, पहली सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगली सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगली सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जब तक तुम स्पीड इंक्रीज करते रहोगे, जब तक डिस्टेंस ज्यादा होते रहेंगे। स्पीड कांस्टेंट करते ही डिस्टेंस कांस्टेंट मूव होने लग जाएंगे पर सेकंड। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ x में चेंज कितना है पर सेकंड, एक सेकंड में x कितना चेंज हो रहा है? सो मेरा कहने का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू नो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। मैं चाय के रिस्पेक्ट में t, काफी बेकार जोक था, आदत डाल लो पूरे साल के लिए। मैं x के रिस्पेक्ट में, सॉरी t के रिस्पेक्ट में x में चेंज देखना चाहता हूं, तो हम इसे क्या लिखेंगे? dx बाय dt। कोई प्रॉब्लम किसी को? सो
इसे हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। और ये हमें क्या बताएगा, चेंज कितना हो रहा है किसी वेरिएबल में। अब ऑफ कोर्स आप डिफरेंशिएशन पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको आंसर का आइडिया नहीं होगा। डिफरेंशिएशन का यहाँ एक सिंपल सा रूल है, जो पावर है उसे बाहर ले आओ, एक पावर कम कर दो, पढ़ाऊंगा अभी। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2t। ये इसका आंसर आएगा। नोट करना है कर लो, नहीं करना मत करो। नोट किया। लेट जैसे तुम्हें ज्यादा आइडिया नहीं है dx बाई dt क्या बताता है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे देख लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। ठीक, तो ये क्वांटिटी हमें क्या बताएगी, स्पीड। ठीक, ये हमें स्पीड बताएगी। अब बच्चों स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, अगर किसी चीज में कोई नंबर आ गया तो वो वेरिएबल होता है। जैसे मैंने तुम्हें कह दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, तो तुमने अब देखा 10 है, 5 मिनट बाद देखा 10 है, 20 किलोमीटर दूर देखा 10 है, क्या ए में कोई चेंज आएगा। अगर किसी नंबर में, ठीक है, किसी क्वांटिटी में सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स नहीं आ रहे, तो हम कहते हैं वो क्वांटिटी क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है, नॉन जीरो, कमीनो बोलो, कांस्टेंट। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट। थोड़ा रिस्पॉन्स दोगे तो नींद भी नहीं आएगी और साथ में ध्यान भी लगा रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अब मैंने कह दिया तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5t, तो तुमने स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग में टाइम जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो था। 10 सेकंड बाद देखा एक्सेलरेशन 50 था। तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो किसी भी क्वांटिटी में अगर वेरिएबल आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, कोई और मतलब नहीं है इन वर्ड्स का। तो ये वर्ड्स आपके आगे फिजिक्स में रिपीट होने वाले हैं, तो जब तक आपको पता नहीं होगा आप ये कर क्यों रहे हो, तब तक आपके आंसर भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों यहां देखो, यहां वेलोसिटी कितनी है, 2t। तो मैंने यहां पूछा यहां वेलोसिटी कितनी आएगी, एनीवन, 0, कोई डाउट। फिर यहां वेलोसिटी कितनी आएगी, तो टाइम की वैल्यू रखोगे, कितनी आई 2। यहां वेलोसिटी कितनी आएगी 4। यहां वेलोसिटी कितनी आएगी 6। ये बात आई समझ में। तो इतने इतने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप देख सकते हो स्पीड कैसी है, इंक्रीजिंग है। अगर स्पीड इंक्रीजिंग हो तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता। ये फॉर्मूला जो था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये कब लगता था, जब, बोलो, जब 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 फूल खिले, शाबाश, जब स्पीड कांस्टेंट थी। यहां स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो कई बच्चे एक गलती ये करते हैं। आप देख सकते हो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब मेरे फिर से चुल उठी, क्योंकि फिजिक्स वाला हूं, फिजिक्स वालों के पास काम नहीं होता तो काम बना लेते हैं, और फिर उस बने हुए काम को करते नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काम है। आइए, अब मैंने पूछा कि बताओ 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो आई वांट टू नो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं इसे, dv बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड। सो डिफरेंशिएशन अगेन क्या बता रहा है, चेंज। तो dv बाय dt को हम फिजिक्स में एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है स्पीड का बढ़ना। कुछ ज्यादा ही सिंपल मीनिंग बता दिया, ठीक है, आगे आगे इसके कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग भी देखेंगे। तो बच्चों यहां पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 2t। 2t का डिफरेंशिएशन करो, 2 2 आया, कांस्टेंट या वेरिएबल। तो ये चीज हमें क्या बताएगी, पर सेकंड वेलोसिटी कितने से चेंज होगी। अब आ जाओ, देखो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, 0। वेलोसिटी कितने से चेंज हुई, 2 से। फिर आगे कितने से चेंज हुई, 2 से। फिर आगे कितने से चेंज हुई,
2 से। सो डिफरेंशिएशन आपको ये बताता है कोई क्वांटिटी पर सेकंड या पर जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो कितना चेंज हो। ठीक है, तो लेट जस्ट से तुमने 10th या 12th क्लास में करंट का फॉर्मूला पढ़ा है। तो व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज में चेंज पर सेकंड। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर तुम्हें बोल दे फाइंड द रेट ऑफ चेंज, ठीक, चेंज बताओ, तो वहां पे कोई आके आपको कहेगा नहीं डिफरेंशिएशन करना, ये चीजें खुद सोचने की होती। ओके, तो टाइम के साथ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। आई होप इंट्रोडक्शन में डर ना गए हो। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा मैक्सिमम बच्चे सीधा ये पूछते हैं हमें पता नहीं चलता डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला रट लो, अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है। ओके, तो ये तो था बेसिक की डिफरेंशिएशन है क्या और बताता क्या है। अब है डिफरेंशिएशन करते कैसे, करें स्टार्ट। ठीक, तो आइए, मैं कोई प्रूफ नहीं करवाने वाला, यहां पे ये बेसिक मैथ है। ठीक है, बेसिक मैथ में प्रूफ नहीं करवाए जाते, मैथ में प्रूफ करवाए जाते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास पॉलिनोमियल, पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जस्ट एक्स के फंक्शंस विद एक्स की पावर्स। तो अगर मैं तुम्हें कह दूं y ब्रैकेट x इज इक्वल टू 3x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो इसमें टर्म्स हैं, कितनी टर्म है? मोनोमियल बाय ट्राई, 1 2 3, बुढ़े की मशीन, इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। पॉली मींस मल्टीपल टर्म्स। सो टर्म्स आर जस्ट नंबर्स विद प्लस माइनस साइन। जितने भी आपको प्लस माइनस के साइंस नंबर दिख रहे हैं जिन्हें आप नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, वो सारे पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। मैथ में एक रूल कहता है कि पॉलिनोमियल की पावर इंटीजर ही होनी चाहिए, नेचुरल नंबर वगैरह, लेकिन मैं कह रहा हूं चलता है। तो यहां पे आपने क्या देखा, आपके पास क्या है? जस्ट एक्स की टर्म्स। बताइए, y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में जस्ट x होता है और उसकी पावर होती है। ठीक, y इज इक्वल टू लॉग x, पॉलिनोमियल है? एग्जैक्टली exactly. तो जस्ट आपको क्या दिखना चाहिए? x और उसकी पावर्स, इन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जो रूल मैं यहां पढ़ा रहा हूं वो रूल इस पे मत लगाना, इस पे तो बिल्कुल मत लगाना। इन क्वांटिटीज के रूल अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल सिंपल सा है, आपके पास एक क्वांटिटी है x और इसे मैंने कह दिया y। मैं पूछ रहा हूं बताओ y में x के रिस्पेक्ट में चेंज कितना होगा? ठीक, चेंज। तो ये चेंज मैं दोबारा भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं चेन रूल से, लेकिन अभी क्वेश्चन सिंपल है। तो वट एवर इज द पावर, उसे बाहर ले आओ, पावर बाहर, और एक पावर वट एवर जो भी थी उसे कम कर दो। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सिंपल सा रूल। ठीक, अगर मैं आपसे कह दूं y के x की पावर n है, k क्या है? एनीवन? यो k है। जस्ट अ कांस्टेंट, ये कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई में है। प्लीज देखिए, मेरे पास है 2x की पावर 8। 2 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। 2x क्या है? पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वेरिएबल। जब तक मुझे x का आंसर नहीं पता तब तक मैं पूरे का आंसर नहीं बता सकता। ठीक है, तो कोई ये ना कहे इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। ये पूरा एक वेरिएबल है, इट इज अ सिंगल टर्म। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे y का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो जो कांस्टेंट है, जो नंबर साथ में है, उसे बाहर रखो, नंबरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक, अंटिल एंडलेस वो रिपोर्ट कार्ड का है और नंबर कम है, एक आधी जीरो लगा ली। ठीक, तो जैसे तुम्हारे 10 नंबर आए थे, तुम्हें 100 बनाने, जीरो लगा ली। ओके। देख लेना, कभी ये जीरो यहाँ लगा दो और ये यहाँ लगा दो, नंबर कट जाते हैं उस चीज के। तो आइए वापस, के को बाहर रखा और अंदर क्या किया? n x की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन। आप में से मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन हम लफड़े करते रहेंगे, इनके साथ खेलते रहेंगे। थोड़ी असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होने का बेड़ू, जस्ट घबराने का। करें आगे? ठीक है,
2 लेक्चर लगेंगे डिफरेंशिएशन में। आज मैं सिर्फ थ्योरी कवर करूंगा, नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ रह गया तो वो कर लेंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो आज सिर्फ समझने पे ध्यान दो। कोई ना कोई रूल हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या यहाँ का रूल तुम वहां लगाने की कोशिश करोगे, तो सारी चीजें प्रैक्टिस से ठीक होंगी। साल के एंड में जाके मुझे कोई ना बोले कि साल की स्टार्टिंग से डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया, कूट दूंगा एक, यहीं पे समझ लो। ठीक, वो 10th क्लास की आदतें छोड़ दो। आइए वापस। हाँ तो बच्चों, मेरे पास ये y है, तो मैंने पूछा y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सीधी सी बात है, फिजिक्स वाले मैथ वाले थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, dy बाई डी एक्स बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम y डैश लिख देते हैं। ये y की पावर 1 नहीं है, y डैश है, y प्राइम, कई लोग इसे प्राइम भी बोल देते हैं हायर क्लासेस में। तो y डैश का मतलब वही है डिफरेंशिएशन, अलग चीज नहीं है। आइए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई होप किसी को पिंक कलर से चिढ़ना हो, ये पिंक तो नहीं लग रहा, मेजेंटा है शायद, व्हाटएवर, पिंक इज पिंक। आओ, 3 एक नंबर है, ये एक टर्म है ना, पॉलिनोमियल है ना, 3 एक नंबर है, 3 को बाहर रखो, 3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, अंदर क्या बचा, x4, रूल पावर बाहर एक पावर कम, कोई प्रॉब्लम किसी को। फिर प्लस माइनस वट एवर इज द साइन उसे रखो, वो अगली टर्म हो गई, तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 8, 8 कांस्टेंट टर्म है या वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ये 3, ये भी तो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट टर्म नहीं थी, ये कांस्टेंट नंबर था जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब मैं कांस्टेंट चीजों में चेंज पूछ रहा हूं। ठीक, जैसे मैं तुम्हें कहूं कि अभी टाइम हो रहा है 10:32, जैसे ही ये टाइम 10:33 होगा, ये वाला, वो वाला नहीं, ये वाला, मैं छुट्टी कर दूंगा, ये टाइम चेंज हो सकता है, ये कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट चीजों में चेंज क्या होता है, जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स इज जीरो। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, देख लेना, एक रीजन में हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो बताओ उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो तुम्हें पता है पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो डिफरेंशिएशन इज चेंज, और कांस्टेंट चीजों में चेंज जीरो होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूले तुम्हें आगे आगे पता चलते रहेंगे। तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम्हें नहीं पता होगा डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना। करें आगे। सो y डैश वैल्यू कितनी आई, अरे बोलो, 3 4 12, 12x क्यूब माइनस 2x। ओके, मेरे चुल हुई, मैंने बोला ना एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं इसके साथ क्या लगा रहा हूं, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स के साथ मैं एक और d बाई डी एक्स लगा रहा हूं, एक और बार डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो d कितने हो गए, 2, लेकिन dx कितने हो गए, 2, और यहां क्या लिखा जाएगा, y। तो सेकंड डिफरेंशिएशन इज d टू y ओवर dx स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर होता है दोनों टर्म्स का, x का नहीं, दोनों टर्म्स का स्क्वायर होता है, x और इसका। आइए, तो 12 बाहर, x क्यूब का पावर बाहर एक पावर कम, -2, x की पावर बाहर आ गई, तो x की पावर कितनी बची, 0, किसी भी नंबर की पावर 0, 1। बात आई समझ, सॉरी नहीं, अगले डिफरेंशिएशन में 2 0 होगा, इसमें नहीं। तो ऐसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एंड अगेन प्लीज प्लीज प्लीज, ये रूल सिर्फ पॉलिनोमियल्स में लगता है, सिर्फ x की पावर्स में, साथ में और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए अड्डा टिड्डा, अगर हुआ तो उसके लिए रूल्स बदल जाएंगे। तो ये रूल पॉलिनोमियल्स तक लिमिटेड रखिए। करें, ठंड हो गई, सीट चेंज कर ले या फ्लैप बंद कर दे ऊपर से, होगा बालक, होगा। डेस्क पे खड़े हो, अच्छा सीट ही चेंज कर रहे हैं, ओके, कोई नहीं बच्चे, खाली क्लास में हर सीट में घूम घूम के बैठ के देखना चाहिए। ठीक,
कई बार मेरे को लोकेशन पसंद नहीं आती, मैं घर चेंज कर देता हूँ। जैसे बचपन में मैं पहले मेघालय में था, मेरे को जगह पसंद नहीं आई, मैंने चेंज कर दी, मैं शिलोंग में चला गया, फिर मुझे पता चला शिलोंग मेघालय में ही है, बच्चा था मैं फिर मैं असम में चला गया, फिर वहां से मैंने जगह चेंज कर दी, मैं हैदराबाद चला गया, डोसा अच्छा लगा, फिर वहां से मुझे भागना पड़ा, पुलिस पीछे थी, 11 मुल्कों की। जम्मू में मस्त जगह है, राजस्थान भी मस्त है, गुजरात भी मस्त है, मुंबई गए हो कभी? मैं भी नहीं गया, तो सोचिएगा, मस्त मस्त जगह है, ठीक। घूमो ऑल इंडिया, क्या रखा है फॉरेन में, फॉरेन इंडिया घूमो, आओ। नोट किया? कोई प्रॉब्लम किसी को? एक दो क्वेश्चन बता दीजिए, मुझे कंफर्म हो जाएगा। हाँ तो बच्चों बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x, प्लीज। शाबाश, कंफर्म करो। अरे कॉपी पेन उठा लो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास थोड़ी ना ये। शाबाश, बाकी लोग देखो, ये वो लेक्चर है कि स्टार्टिंग में सब समझ में आ रहा है, लास्ट में एकदम रॉकेट टेक ऑफ कर गया और कुछ नहीं पता चला क्या हुआ। तो स्टार्टिंग से ही कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन करते रहो। हाँ तो बच्चों आइए, रूट एक्स इज एक्स की पावर हाफ, कोई प्रॉब्लम? पावर बाहर, एक पावर कम, -1/2, 1/2√x ये बन जाएगा। आई होप सबको पता हो, ठीक है। नेगेटिव पावर का मतलब है नीचे ले आओ, और हाफ पावर का मतलब है स्क्वायर रूट। आइए, यहां x की पावर क्या है, x की पावर ऑलरेडी -1/2 है, तो पावर बाहर इस बार -1/2 बाहर आएगा, और x की पावर एक कम और हो जाएगी, तो क्या आंसर बचेगा? -1/2 x की पावर -3/2, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ? ओके, थैंक यू। कोई सोता ना दिख जाए क्लास में, खुली आंखों से तो बिल्कुल नहीं। ओके, आइए वापस। हाँ बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। सोच समझ के आंसर देना, नहीं होगा? बालक, यही चीजें तो ठीक करनी है। आंसर बताइए प्लीज। देखो, इंटीग्रेशन हमेशा सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है, और बिना वेरिएबल के भी हो सकता है। करें स्टार्ट? तो आप देखेंगे इसमें नीचे कुछ नहीं है, तो जस्ट हमें क्या बताना है? रेट ऑफ चेंज, और कुछ नहीं। तो आइए देखो, अगर मैं क्वेश्चन तुमसे ये देता कि हाँ भाई इसका आंसर बताओ, तो तुम सीधा कह देते क्या? 3x²। इसमें क्या नहीं है, उस साइड भेज दो, तो क्या आंसर आएगा? 3x²dx। ये चीजें जरूरी है, अगर विद रिस्पेक्ट टू नहीं है तो वो दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, जैसे आगे हम चैप्टर हो गया रोटेशनल, उसमें इंटीग्रेशन खतरनाक वाले स्टार्ट कर देते हैं एलिमेंट लेके। तो मैंने तुमसे कह दिया कि हाँ भाई, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वाली चीज। ऑफ कोर्स किसी ने नहीं देखा है तो उसे नहीं पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें एक स्फीयर की एलिमेंटल वॉल्यूम बतानी है, छोटी सी वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ डीवी है, डीवी अपॉन डीएक्स नहीं है, डीवी अपॉन डी आर नहीं है, टी नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट डीवी। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³, ये होता है वॉल्यूम स्फीयर के। अब बताओ डीवी अपॉन डी आर कितना होगा? 4/3π कांस्टेंट है, किसका डिफरेंशिएशन बचा? r³ का, पावर बाहर एक पावर कम, कोई डाउट? एनीवन? लेकिन मुझे सिर्फ डीवी चाहिए, क्या लिखूं?
4 पाई आर स्क्वायर डी आर। कोई प्रॉब्लम किसको? बस। तो कई बार आपके साथ डिफरेंशिएशन में ऐसा होगा विद रिस्पेक्ट टू नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हटा सावन की घटा, दूसरी साइड भेजो उसे। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई तो लेट जस्ट से मेरे पास एक स्फीयर ही है और उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो बताइए डीए की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट सोच समझ के प्लीज ट्राई। कॉपी में लिख के देखो बाल को। और अगर तुम्हें डाउट है कि तुम आंसर गलत निकाल सकते हो तो कोशिश करना एक रफ पेज पे उसे सॉल्व कर लो पहले। करो ट्राई। रफ पेज पे ना कर लेती, पेंसिल से कर रही है। इरेजर भी है, क्या बात है बच्चे। ठीक है, करें। आइए, तो आपको ये नहीं पता तो आप ये बता दीजिए। ठीक, 4 पाई बाहर रखो, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो गया। लेकिन मुझे बस ये चाहिए, क्या करें? समझ गए? तो कितना हुआ? तो ये चीजें आगे फिजिक्स में बहुत ज्यादा मिलेंगी। अगर तुम्हें पहले से आइडिया है तो कर लोगे, और पहले से आइडिया नहीं है तो आगे भी सीख सकते हैं। एक हल्का सा ही तो स्टेप है, इसे उठा के वहां ले जाना है। अलजेब्रा इतना तो सीखा ही होगा। करें? करें, कर रहे हैं। आइए, हाँ तो बच्चा पार्टी आओ वापस। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज अ खतरनाक क्वेश्चन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो तीन सिंपल सिंपल चूजे मुझे क्वेश्चन। अगर आप एक बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में देखें, वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक लफड़ा लेके आए, तो आपकी बात बन जाएगी। एंड बाकी जो मैथ पढ़ेंगे आगे डिटेल में इंजीनियर लोग, उन्हें समझ में आ जाएगा, वो बिना ऐसे इंटरमीडिएट स्टेप्स के सीधा निकाल सकते हैं। तो ट्राई करोगे या मैं निकालूं? जल्दी बताओ बालकों प्लीज। शाबाश। ओके, करें स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो मेरे पास y है, dy बाई डी टी बताइए 3t स्क्वायर, किसी को डाउट? dx बाई डी टी बताइए 5t4, किसी को डाउट? अब या तो dt को उस साइड भेज दो या इसे सीधा डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, मैथ अलाउ करता है। तो dt से dt उड़ जाएंगे, ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या बचेगा? dy बाई dx 3/5 t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये सारी चीजें अलाउ करता है मैथ यहाँ पे, बस तुम्हें देखने का तरीका बदलना चाहिए। ये वाले जो क्वेश्चन है आगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में मिलेंगे इस टाइप के, तो थोड़ा सा देख लेना, किसी वैरायटी को हम छोड़ नहीं सकते। तो आपने देखा हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। कांस्टेंट टर्म्स है तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और अलग अलग वेरिएबल हैं तो भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वेरिएबल हमें नहीं रोकता। आओ इसके बाद सम फंक्शंस,
एंड डिफरेंशिएशन। कुछ फंक्शन है जिनके डिफरेंशिएशन आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं नहीं याद करवाने वाला। ठीक, तो सबसे पहला फंक्शन साइन एक्स। एनीवन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आपको याद रखना पड़ेगा, नो कमेंट्स। प्लीज देख लेना, यहां एक्स है तो यहां भी एक्स हो, यहां कोई और वेरिएबल ना हो। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक, माइनस साइन एक्स। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो प्लीज देख लेना बालकों, दिस log हैज टू बी नेचुरल लॉग, ये बेस ई वाला लॉग होना चाहिए और कोई लॉग नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा, 1/x। ठीक है, ये चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। कोई कहना चाहे पावर बाहर एक पावर कम, क्यों नहीं, क्यों नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है तो वो रूल्स यहां नहीं लगेंगे। ठीक है, मैंने इनके प्रूफ नहीं करवाए हैं, सीधा लिखवा रहा हूं अगेन। और डिफरेंशिएशन ऑफ 10x फिजिक्स में कई बार यूज हो जाता है, 12th के डिफरेंशिएशंस में तो खासकर डेरिवेशंस में। 10 का सेकेंड स्क्वायर, ये 1/cos स्क्वायर, ये वो वाला है। एंड फिर और बताइए किसी का डिफरेंशिएशन, सबसे बदतमीज फंक्शन e रेज टू पावर x, जिसपे ना डिफरेंशिएशन का फर्क पड़ता है ना इंटीग्रेशन का फर्क पड़ता है। e रेज टू पावर x का आंसर e रेज टू पावर x ही आएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ठीक है, कुछ भी हो जाए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। नाउ लेट जस्ट से मैंने तुमसे पूछ लिया x sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये डैश लगा हुआ है, ठीक। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, इसके साथ कोई और टर्म आ गई। मुझे x का पता है, मुझे sin x का पता है, लेकिन मुझे दोनों का एक साथ नहीं पता। ठीक है, शाबाश, अच्छी बात है, आपको रूल पता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ दो वेरिएबल हैं जो प्रोडक्ट में है, जो मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल लेके आएंगे एंड हेडिंग डालिए प्रोडक्ट रूल। जब आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स हों और हमें उनका डिफरेंशिएशन करना हो मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो हम लेके आते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, आपके पास दो फंक्शन हैं, एक u एक v, और दोनों का हम डैश कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक को बाहर रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को बाहर रखो पहले का डिफरेंशिएशन। सिंपल सा ये रूल है। यूवी क्या है, क्या है यूवी, युवराज सिंह? दोनों वेरिएबल्स हैं, u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x और द वेरिएबल। अब आ जाओ, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ x sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक टाइम एक लफड़ा, x को बाहर रखा, sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, कुछ ना समझ में आया तो बता देना, मैं तुम्हारी गलती निकालूंगा। ठीक है, x को बाहर रखा, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x को बाहर रखा, x का डिफरेंशिएशन। ये डैश लगाना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, प्लीज इसे 1 पावर से कंफ्यूज मत कर देना। ओके, तो x बाहर sin x का cos x प्लस sin x बाहर x का 1, तो ये आपका आंसर होगा। डुगडुग डुगडुग डुगडुग। आई होप कोई खास प्रॉब्लम ना आई इसमें। करें, अगर तुम्हें ये समझ में आया तो बालकों एक क्वेश्चन निकाल दो, सिंपल सा है। टी स्क्वायर ई रेज टू पावर टी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक, दूसरे वेरिएबल्स को भी हम हैंडल कर सकते हैं। एक बार चैन मिल जाए तुम्हें, चैन रूल से कर लेंगे। क्लास की टाइमिंग क्या है, कब तक है? 20 तक है ना, ठीक है, ओके। अभी तो हमारे पास आधा घंटा है, बहुत कुछ सीख लेंगे। आज मैं न्यूमेरिकल्स ही करवा तो रहा हूँ, लेकिन इन्हें मैं न्यूमेरिकल्स कहता नहीं हूँ, दीज आर जस्ट
नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस, स्पेस ज्यादा यूज कर रहा है तो ठीक है, कम स्पेस में निकालने की आदत डाल। शाबाश। ठीक, नीट के पेपर में ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्या आंसर आया? करें? हाँ तो बच्चों, दो वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो क्या करें? एक वेरिएबल को बाहर रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को बाहर रखा, पहले का डिफरेंशिएशन। ओके, ऐसे पहले तो लिख लिया करो। अब e रेज टू पावर टी का, e रेज टू पावर टी, इसे फर्क नहीं पड़ता। फिर टी स्क्वायर का 2t। अब कुछ कॉमन लेना चाहो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस मैच कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन है। करें आगे? व्हाट इफ 3 टर्म हो जाए, 4 टर्म हो जाए, 5 टर्म हो जाए, प्रोडक्ट रूल वैसे ही लगेगा, एक टाइम एक लफड़ा। तो बच्चों देखो, 3 टर्म मल्टीप्लाई में है, तो मेरे को क्या करना है? 2 टर्म बाहर रखनी पड़ेगी। एक्स क्यूब लॉग एक्स बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? साइन एक्स का, प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? लॉग एक्स, प्लस कौन रह गया? साइन का हो गया, लॉग का हो गया, कौन रह गया? ठीक, तो साइन एक्स लॉग एक्स, कौन रह गया? एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन। बस ये आपका आंसर होगा। अगर टर्म्स 2 से ज्यादा हो जाएं तो एक टाइम पे एक का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी साइड में मल्टीप्लाई में चलेंगे। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, ना ही मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक, कितने आंसर रट सकते हो? फिजिक्स में कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑफ कोर्स रिपीट होते हैं कई, लेकिन सेम टू सेम रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो याद रख लोगे ये बात? थैंक यू बच्चों, थोड़ी सी आवाज दे दिया करो कभी कभी। आइए, ये तो था प्रोडक्ट रूल। व्हाट इफ मैं तुमसे कह दूं तुम्हारे पास x अपॉन साइन एक्स है, तो एक चीज लिखने की नीड नहीं है, एक चीज तुम क्या कर सकते हो? डिवीजन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन। तुम इसे लिख सकते हो x साइन x के पावर -1, मल्टीप्लाई में हो गए। कई बार ये मेथड इजी पड़ जाता है, कई बार और ज्यादा टफ पड़ जाता है, तो मैं यहाँ इस मेथड के थोड़ा अगेंस्ट हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक, तो हमारे पास इस बार क्या है? 2 वेरिएबल हैं और हम उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। आई होप आपने कभी ना कभी मैं पूछूं 5/3 कितना होता है तो आपने ये किया हो, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 1 पे गया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 लिखा। इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, कुछ टर्म्स होती थी ना। तो क्वोशिएंट कौन सा है इनमें से? ये वाला जो होता है, दिस इज क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट इज जस्ट आंसर ऑफ डिवीजन। तो अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 2 वेरिएबल हैं u बाई v, तो u बाई v को सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा उसे क्वोशिएंट बोल देंगे। तो प्लीज ये मत कहना कि सर डिवीजन रूल तो करवाया था लेकिन क्वोशिएंट नहीं करवाया। ठीक है, नाम इसका कई बार क्वोशिएंट रूल यूज हो जाता है, कोई अलग चीज नहीं है, एक ही खेत की मूली है। ठीक, नाम बस डिफरेंट दे दिया। आइए वापस, तो यहां पे मेरे पास क्या है? u बाई v है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते टाइम डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर सकते हो। डिनोमिनेटर वाला ऊपर सेम टू सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस आता है यार, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस न्यूमरेटर सेम टू सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। प्लीज एक बार रूल नोट कर लो, इस पे एग्जांपल देखते हैं।
करें, चेंज करो, आइए। तो देखो बच्चों, इस रूल को साइड में रखते हैं ताकि दिखता रहे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, आंसर क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स। लेट जैसे आपको नहीं पता, पहली बार कर रहे हैं, तो 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब 10 का मुझे याद नहीं, 10 पॉलिनोमियल है नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने 10 को लिख दिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल हैं, हमें दोनों का अलग अलग पता है, लेकिन अब दोनों डिवाइड में है, तो मैं क्या लगाऊंगा, डिवीजन रूल। ठीक, तो डिवीजन रूल लगाते हैं। तो रूल लगाने से पहले डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर करना है। आप इन्हें दो अलग अलग टर्म ट्रीट कीजिए, अब एक सिंगल टर्म में। डिनोमिनेटर में कॉस था, उसका स्क्वायर कर दिया, ऊपर डिनोमिनेटर को लिखना है, लिख दिया। न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, माइनस। अब अगला स्टेप, साइन एक्स बाहर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। कोई प्रॉब्लम किसी को, ऐसे हम इन्हें लिखते हैं। अब आइए, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, कॉस कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका माइनस साइन होता है, एक माइनस पहले से है, एक और माइनस आ गया, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, और यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में सबकी फेवरेट आइडेंटिटी होगी। तो ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं, और यहाँ क्या बचता है, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 कॉस इज सेकेंड, तो आंसर क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स। जो टर्म आपको पहले से पता थी उसका मैंने प्रूफ दे दिया, नॉट सम अलग चीज, कोई बुंडी चीज नहीं है ये, जस्ट सिंपल सिंपल, कति सिंपल, फालतू सिंपल। ओके, आया समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। ज्यादा टाइम मत लेना, एक बार ट्राई करो, ठीक, एक बार थोड़ा हाथ चलाओ, पांव चलाओ, दिमाग चलाओ। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, मतलब मेटाफोरिकली, कभी क्लास से चले जाओ। आंसर आज की डेट में दे दोगे, ओके। तो आइए बच्चों, सबसे पहले नीचे जो भी है उसका स्क्वायर, नीचे वाला बाहर। अब स्टेप्स याद कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन एक्स्ट्रा नहीं करनी हमें यूज। ऊपर वाला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाहर, सेम टू सेम, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ऑप्शंस मैच कर देना, ठीक है। एक क्विक क्वेश्चन बताइए, x log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। अगेन पहले बता दो, डिवीजन रूल मत लगाना, इट इज अ प्रोडक्ट, ठीक। तुम बस अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार हाथ साफ हो गया, शाबाश। बाकी मुझे आंसर नहीं पता, आंसर हाँ ठीक है। आइए, कर पा लिखिए, तुम में से किसी ने साइकिल सीखी हो, स्कूटी सीखी हो,
स्टार्टिंग में कितनी दिक्कत होती थी, हैंडल इतना टाइट पकड़ा जाता था और गिरते थे। अब ना तो हैंडल टाइट पकड़ते हो, गिर तो जाते होगे ऑफ कोर्स, लेकिन समझो जितना तुम उस चीज के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना फैमिलियर रहोगे, उतने कंसेप्ट्स आएंगे। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स में नहीं है, उस लेवल के नहीं है जितना तुम सोचते हो। हाँ तो बच्चों करें स्टार्ट। ये प्रोडक्ट में है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। आओ, x बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आपका आंसर हो गया 1 प्लस log x या log x प्लस 1 डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर। ठीक, अब तुम्हारा आंसर तुम्हारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि तुम अप्रोच कैसे करते हो क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि हाँ भाई x साइन x अपॉन कॉस x, ये एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो पहली अप्रोच x साइन x मल्टीप्लाई में, cos x डिवाइड में, तो इस पूरे को u मान लो, इस पूरे को v मान लो और इसका डिफरेंशिएशन करो। बालकन मुझे पता है तुम्हें को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कई बार साफ साफ नहीं दिखता, कई बार दिमाग इतना बिजी होता है सामने चीज होती है दिखती नहीं है। जैसे कि घर में हर चीज जो तुम मम्मी से पूछते हो कहाँ पे और तुम्हें नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स मान रहा हूँ इसे 10x में चेंज करना बेस्ट रहेगा, ठीक है, तब हमारा आंसर थोड़ा फास्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इसे लिख दूं x 10x और उसका डिफरेंशिएशन करूं तो आंसर कंपैरेटिवली सिंपल आएगा। मैं ये नहीं कह रहा इससे आंसर नहीं आएगा, इस तरीके से भी आंसर आएगा, लेकिन आप थोड़ी लंबी अप्रोच में फंस जाओगे। ठीक, तो थोड़ा सा प्लीज देख लेना तुम कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हो किस क्वेश्चन में। तुम्हारी अप्रोच बेकार है, आंसर आएगा लंबे तरीके से आएगा, हो सकता है ऑप्शन से मैच ना करे, थोड़े से चेंजेस और बचे हों। करें स्टार्ट। तो अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो जरा बताओ हर जाई 1 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये मैंने एक फंक्शन दे दिया और इस फंक्शन का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना। ठीक, तुम कोई भी रूल लगाओ, सब रूल से आंसर आएगा, बस तुम्हें ये देखना है कि उसको सिंपली कैसे निकालें। मैंने पिछला क्वेश्चन नहीं निकलवाया, तुम्हें पता है कैसे आएंगे, तुम्हें बस ये देखना है कैसे जल्दी आएंगे। तो एक u बाई वी रूल लगाया जा सकता है, दूसरा तुम एकदम से आइडेंटिटी सोच सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो एकदम डिफरेंशिएशन में जंप करने से पहले उसे थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर सको तो कर लिया करो। तो a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा और जस्ट क्या बचेगा x माइनस 1। x का डिफरेंशिएशन 1, 1 कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इस तरीके से। ठीक, ओके डोके, कर भी दिया था, ठीक है। ओके, तो बालकों एक और क्वेश्चन करें। इसका डिफरेंशिएशन बताइए प्लीज। इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यहीं से स्टार्ट करना होगा। हाथ साफ करो जल्दी जल्दी। हो सके तो आदत डाल लो अभी से ही। ये एक पेज है, पेज के बीच में एक लाइन डाली, यहाँ से लिखा, फिर यहाँ इस साइड लिखा, ऐसे लिख लो। तुम्हें थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तुम जितना खुला लिखोगे उतने रजिस्टर भरोगे और उतना तुम्हें लगेगा सिलेबस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है मैं पेज बचाने के लिए कह रहा हूँ, एक ही पेज पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए तुम्हें। सही लग रहा है बालक, ठीक है, शाबाश। बाकी बच्चों ट्राई करो।
वो डाल रखी है बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में, ढूंढ जो मैंने पढ़ाए थे वो तो है। हाँ भाई, नोट किया? कोई प्रॉब्लम किसी को? आइए, कौन सा रूल? डिवीजन रूल। नीचे जो भी है सबसे पहले उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला सेम टू सेम, e रेज़ टू पावर x हमारा बदतमीज फंक्शन, इतना ही बदतमीज नहीं है, नेचुरल फंक्शन है, माइनस e रेज़ टू पावर x सेम टू सेम, बोलिए ठीक, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 की जगह प्लस 0, ब्रैकेट ओपन कर दो, कुछ कॉमन ले सकते हो ले लो, लेकिन इन दी एंड तुम्हें ऑप्शन से मैच करके देखना होगा। मैं इसके बस 2 नहीं लगाना चाहता था, क्यूट लग रहा था, अब तुमने कह ही दिया तो मैंने इसके 2 लगा दिए। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह करो।